हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में होने वाली है एक पीएचडी नोटिफिकेशन की अपडेट। वो है सिक्किम यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन अपडेट। सिक्किम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सिक्किम में ऑब्वियसली। सो इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ जाते हैं। ये पीएचडी ब्राउचर है। सो देख लेते हैं एकेडमिक कैलेंडर, एडमिशन शेड्यूल, डेट्स एंड इम्पोर्टेंट ऑल कौन कौन सी डिपार्टमेंट में सीट्स है, कितना सीट्स है, जो भी होगा इस ब्राउचर में पीएचडी। सो सब कुछ दिखाएंगे। सो देख लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ एडमिशन नोटिस बाय द रजिस्टर इन नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर 22 मई में निकाला जा चुके हैं। अपलोडिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस 22 मई में निकाला जा चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन 25 मई तो 10 जून तक होगा। सो लास्ट डेट 10 जून होगा। ओके, ये बात याद रख लीजिएगा, लास्ट डेट 10 जून में होगा। Then date arrangement by the DSW office for the interview may be from 11 to 15 June 2026. Then scrutiny of online applications, document verification and intimation to shortlisted eligible applicants for interview by the department 16 to 20 June तक होगा। Entrance fees for non-net subjects only, ठीक है, बाकी subjects का directly interview होगा through net score। ओके, सो ये नॉन नेट सब्जेक्ट्स का रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंट्रेंस कंडक्ट करेगा 22 जून को। देन इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नीट स्कोर कैंडिडेट्स। सो सब सब्जेक्ट का जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू का लिस्ट आएगा वो आएगा 23 जून को। टेंटेटिव है ये, बट यहाँ पे टेंटेटिव या चेंजेस भी हो सकता है, तो वेबसाइट जरूर चेक करके रहिए। सो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स and uploading of names on website including hostel first list 24th June. Admission fee payment by selected candidates of first merit list online 25th to 26th June. Hostel admission for fee payment of first merit list, okay, online 27 to 20 June. Declaration of second merit list आएगा वो होगा 29 जून के अंदर। फी पेमेंट बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट 30 जून टू 1 जुलाई। फी पेमेंट फॉर हॉस्टल एडमिशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट ऑनलाइन 2nd to 3rd July 2026. Then physical reporting, document verification and hostel allotment separate date sheet will be uploaded on website 10 to 13 July 2026. Final admission through entrance test against vacant seats by the department as per rules 14 to 15 July 2026. Commencement of classes and closure of admission 16 July 2026. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूजीसी नेट स्कोर, ओके, सर्टिफिकेट इन ऑल 3 कैटेगरीज। जो बहुत लोगों का डाउट ये रहता है मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो चुका है लेकिन मेरा नेट स्कोर से कम हो जाएगा ना, जो कि उन लोगों का है थर्ड कैटेगरी में पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो चुके हैं। सो पीएचडी ओनली क्वालिफाई वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड पीएचडी ओनली वाला से भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन हो रहा है अभी भी। सो डोंट वरी। So in all 3 categories of candidate can apply here. CSIR NET, SEED, GATE, ICMR NET, DBT NET, ICAR NET, UGC NET सभी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। Any change in the calendar shall be notified in the website. Okay, selected candidates will take admission within the scheduled date mentioned above, failing which will be presumed that the student is not interested and the seat will be offered to waitlisted candidate as per merit. वैसे आप लोग ईमेल भी चेक करके रहना है आप लोगों को। ईमेल में भी बहुत कई बार सिक्किम यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन वो लोग डालते रहते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन मेन नोटिफिकेशन तो वेबसाइट पर ही आएगा। वेबसाइट पर भी देख सकते हैं आप लोग, जरूर चेक करके रहिए। सो रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन लिंक जो सिक्किम यूनिवर्सिटी का CUS एडमिशन स्मार्ट पोर्टल से होता है। सो वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा क्योंकि तो एडमिशन नोटिस कंटेनिंग नेम्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड, लास्ट डेट जो कि हम लोग ने देख लिया अभी। देन एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसीज्यूर देख लेते हैं थोड़ा सा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि होगा, जो कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है, एटलीस्ट 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना पड़ेगा। ओके, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सभी का रिलैक्सेशन हो जाएगा 5%। और ए कैंडिडेट हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल in category A, category B, category C in UGC NET on equivalent examination with 1 year or 2 semester master degree program with at least 55% marks वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
and then a candidate who has been declared eligible in category A, category B, category C in UGC net equivalent of with a 4-year graduation courses with 75% or 7.5 CGP, वो लोग भी apply कर सकते हैं. Then a candidate with qualification like CSIR net, GATE seat, ICMR net, DBT net, ICR net will be treated at part with the UGC net for admission. ओके 4 ईयर ग्रेजुएशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. 2 ईयर मास्टर डिग्री लोग सॉरी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं. सो इंटरनेशनल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं विद द सेम रूल. सो ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी नोटिफाइड बाय द यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि है मिनिमम 3 इयर्स. सो 3 इयर्स में आप लोग डिग्री का कंप्लीट कर सकते हैं. सो एप्लीकेशन कॉस्ट पे आ जाता है. कॉस्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1000 फॉर जनरल student, rupees 750 for OBC and EWS, and rupees 500 for SC, ST and DA candidates. Okay. Then all the applicants received online with the prescribed date shall be scrutinized by a duly constituted working committee for admission. International student can use common university application form, okay, to apply. A candidate may apply for registration counseling in maximum 3 PhD subjects. So आप लोग 3 PhD subject maximum apply कर सकते हैं. Like political science के लोग international relation भी apply कर सकते हैं. Okay, public administration पर भी apply कर सकते हैं. So ऐसा है. So interview is compulsory for admission to PhD program. Interview सबको देना ही होगा. JRF वालों को भी देना होगा. 30% weightage is given for interview actually, and 70% weightage is given for UGC net score including CSIR जो भी है. So final merit list shall be prepared by taking the mark score obtained in the next 4 and equivalent examination and the interview class करेंगे. Okay, both written and interview will be conducted for candidates belonging to non-net subjects. उसका भी सेम रेशियो होगा. 70% एंट्रेंस मार्क्स से जाएगा. ओके एंड उसमें 50% एटलीस्ट पास मार्क होगा. 45% फॉर जो रिजर्वेशन कैटेगरीज के लोग एंड 30% मार्क्स आएगा इंटरव्यू से. सो द कंसर्न डिपार्टमेंट में डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट. Interview shall focus upon research interest of the candidate and contributes to additional or new knowledge. The list of selected PhD candidates after interview in terms of roster shall be uploaded on university website. Then 10% seats shall be reserved for foreign candidates on a supernumerary basis in PhD program, provided that the degree of qualifying examination is declared equivalent. If the qualifying exam is declared equivalent, then they are also welcome to take admission. So this is what, and then candidates admitted under this provision, ये तो ठीक है. ये ब्राउजर है तो बहुत सारे चीज है यहाँ पे और बहुत सारी चीज थे. मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का एडमिशन के लिए वो रख लिया है. वैसे आप लोग सभी पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हैं. सो डॉक्यूमेंट्स जो कि हम लोग को चाहिए होगा, जो कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट होगा वो तो लेना ही होगा आप लोगों को. देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, इंटरव्यू के टाइम आप लोगों को लेके जाना होगा ऑल द मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स. ओके, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज. देन एज प्रूफ आप लोगों को लेके जाना होगा. लाइक आधार कार्ड लेके जाने से भी हो जाएगा. ओके, ओरिजिनल SC ST OBC सर्टिफिकेट जो भी है. देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली UGC नेट CSIR नेट का सर्टिफिकेट. देन ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट जो EWS वाला लोग अप्लाई कर रहे हैं. लीव सैंक्शन ऑर्डर फ्रॉम जो लोग जॉब में है उन लोगों को NOC लेके जाना होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट. So all original documents will be returned to the candidates immediately after the verification. Students from other universities or institute college not affiliated to Sikkim University shall produce migration certificate in original by 30th August. वो बाद में होगा, एडमिशन हो जाने के बाद होगा. सो अभी देख लेते हैं इनटेक कैपेसिटी सीट कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना है. सो एंथ्रोपोलॉजी है फर्स्ट. एंथ्रोपोलॉजी का टोटल है 6 सीट्स. यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज. आप लोग देख लीजिए. ब्रॉड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी दिया जा चुके हैं जिसके अंदर आप लोग रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं. ठीक है, नेट स्कोर के बेसिस पे होगा एंड इंटरव्यू होगा. देन वुडिया का 9 वैकेंसी है इस बार. बॉटनी का है 1 सीट ओनली OBC पर. केमिस्ट्री का है 20 सीट्स है. केमिस्ट्री का बहुत सारा सीट्स है. ठीक है, वो भी सीट्स डिवाइडेड है, आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. देन साइंस का 6 सीट्स है. कंप्यूटर कॉमर्स का सीट्स नहीं है. कंप्यूटर एप्लीकेशन का 5 सीट्स है. ओके, इकोनॉमिक्स का 5 सीट्स है इस बार. देख लीजिए अच्छे से इकोनॉमिक्स का.
जो लोग भी अप्लाई करेगा, ब्रॉड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी दिया जा सके जिसके अंदर आप लोग रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। क्योंकि ब्रॉड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि मतलब जो भी सुपरवाइजर इस बार लेगा सीट, ये 5 सीट जो है, ये 5 सीट जिसके अंदर भी होगा, इसका स्पेशलाइजेशन मतलब इसके अंदर है, ये जो ब्रॉड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया जा सके, सो इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। सो वो देखेगा स्टूडेंट का इंटरेस्ट कौन सी स्पेशलाइजेशन पे है। तो स्पेशलाइजेशन अगर आप लोगों का अलाइन कर रहा है सुपरवाइजर के साथ, ठीक है, सो उस बेसिस पे वो लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लेते हैं। ओके, सो वो लोग देखेगा अलाइन कर रहा है कि नहीं, और वो कहाँ से देखेगा, आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पर देखेगा। देन एजुकेशन का 4 सीट्स है, इंग्लिश का 9 सीट्स है, ज्योग्राफी का 3 सीट है, जियोलॉजी का है 15 सीट, हिंदी का है 3 सीट, हिस्ट्री का है 1 सीट, हिस्ट्री का 1 सीट है, हॉर्टिकल्चर का 12 सीट्स है, इंटरनेशनल रिलेशन का वैकेंसी नहीं है, लॉ का नो वैकेंसी, लेप्सा नो वैकेंसी, लिम्बो मैनेजमेंट मास कॉम नो वैकेंसी, मैथमेटिक्स का 10 सीट्स है। ओके, ये EWS 1 ये वाला पहले से ये हाईलाइट किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। सो दिस इज व्हाट माइक्रोबायोलॉजी 5 सीट्स है टोटल, म्यूजिक का 5 सीट्स है। ओके, नेपाली का 6 सीट्स है यहाँ पे। Then PCSM means Peace and Conflict Studies and Management. Peace Conflict Studies and Management डिपार्टमेंट में 1 सीट है, वो भी EWS में है। फिजिक्स का 8 सीट्स है। पॉलिटिकल साइंस का वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी। साइकोलॉजी का 4 सीट्स है, वैकेंसी। सोशियोलॉजी का नो वैकेंसी। टूरिज्म का 2 वैकेंसी। जूलॉजी का 4 सीट्स है। देन सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज का नो वैकेंसी। सो दिस इज वन, आप लोग ये वाला डाउनलोड भी कर सकते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी में, सिक्किम यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर जाइए, PhD नोटिफिकेशन 2026 टाइप कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट। और कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो वीडियो को अच्छे से देखने से भी हो जाएगा, एंड आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगी। देन फी स्ट्रक्चर जो है, फी टू बी पेड इन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं इसको भी। सो एंथ्रोपोलॉजी का टोटल होगा 18,000 समथिंग होगा। देन भूटिया तो वैकेंसी नहीं है। बॉटनी का भी सेम है। सो साइंस का डिपार्टमेंट का लगभग सेम होगा। ओके, केमिस्ट्री का भी सेम, या साइंस का थोड़ा कम है, 15,000 के आसपास होगा। कॉमर्स का तो वैकेंसीज नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी सेम है। सो साइंस स्ट्रीम का 18,000 एबोव है, 18,000 प्लस है। ओके, देन जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सो इन लोगों का 15,000 के आसपास है। देन एजुकेशन का अगेन 18,000 के आसपास होगा। इंग्लिश का, सो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड लिंग्विस्टिक्स का आप लोग पकड़ सकते हैं, 15,000 के आसपास है। ज्योग्राफी का अगेन 18,000, जियोलॉजी का 18,000, हिंदी का 15,000, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट 15,000, आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज 15,000 के आसपास है, 15,000 प्लस है। हॉर्टिकल्चर का अगेन 18,000, एंड ये सबका वैकेंसी ही नहीं है। देन मैथमेटिक्स का 18,000, साइंस का सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी 18,000, म्यूजिक 18,000 प्लस, नेपाली 15,000, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आता है। PCSM 15,000 प्लस, फिजिक्स का 18,000 प्लस, पॉलिटिकल साइंस का नो वैकेंसी, साइकोलॉजी का 18,000 प्लस, सोशियोलॉजी का है नो वैकेंसी, टूरिज्म का 18,000 प्लस, जूलॉजी का 18,000 प्लस। So this is what the admission procedure is. Fee to be paid in the university. So then fees to be paid at the commencement of every semester. Okay, every semester PhD लोगों को from second semester onwards आप लोगों को पे करना होगा। So ये पे करना होगा, लाइक एंथ्रोपोलॉजी का होगा 3,080। सो साइंस का डिपार्टमेंट का लगभग सेम है, 3,780। मैन साइंस का 1280। सो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का हो जाएगा 1280। सो यही है, साइंस का 3,780 एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज 1280, ये पे करना होगा यहाँ पे एवरी सेमेस्टर। सो स्टूडेंट shall be deposit tuition fee within 15 days from the date of commencement of every semester. Late fee of ₹25 per day shall be paid after 16 day onwards. Okay, so this is what then fees for hostel accommodation के लिए भी फीस, हालांकि सिक्किम यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का एक
इशू है कि ये सिक्किम यूनिवर्सिटी अभी तक मेन कैंपस में बहुत सारे डिसिप्लिन अभी तक नहीं गए हुए हैं, इसलिए जो गैंगटक में ही है यूनिवर्सिटी ज्यादातर डिपार्टमेंट, सो हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल है, हॉस्टल बहुत कम ही है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए तो काफी है। सो पीएचडी हॉस्टल, सो फिर भी देख लेते हैं हॉस्टल एडमिशन, तो आप लोग जाके अगर किसी को एडमिशन मिल जाता है तो पीजी ही ले सकते हैं, या फिर रेंट आराम से ले सकते हैं, मिल जाता है पीजी एंड रेंट, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके सामने भी आराम से मिल जाता है, आप लोगों को मिल जाएगा। सो हॉस्टल एडमिशन वन टाइम ड्यूरिंग हॉस्टल एडमिशन 6:30, यहाँ पे 1 और 2 बेडेड, 3 बेडेड, 4 बेडेड 6:30 है। सीट रेंट वेरीज करता है, 1 और 2 बेडेड का 1150, 3 बेडेड का 763 एंड 4 और मोर बेडेड का 632। सो दिस इज व्हाट ओके। देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है, नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल कोर्सेस अलग अलग है। सो दिस इज व्हाट द फुल एप्लीकेशन है। तो 30 जून नहीं 10 जून है लास्ट डेट, आई एम सॉरी। कुछ अदर यूनिवर्सिटीज का, कोई और यूनिवर्सिटीज का अभी चल रहा है पीएचडी एडमिशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी आई गेस, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का चल रहा है, उसमें 30 जून में लास्ट डेट है। सो सिक्किम यूनिवर्सिटी का 10 जून लास्ट डेट होगा। ओके, 10 जून लास्ट डेट होगा, तो 10 जून के पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।